अगर वो फंस गई है तो क्यों फंसी है? बंजारा अगर वो फंस गई है तो क्यों फंसी है? बंजारा जो संगठन है हमारी ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ, वो भी कहीं ना कहीं फंस गई है। और वो समाज के लिए क्या कर रही है? वो अपने से ही उलझ नहीं पा रही है। तो समाज को कोई तो दिशा देने वाला चाहिए होगा। हम सारी आशा लगाए बैठे कि ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ है जो पूरे देश में काम कर रही है, समाज की छोटी मोटी समस्याएं हमारे नेतागण है वो कर रहे होंगे। लेकिन आज तक समाज का, अदर समाज का व्यक्ति हमारे संसद में आवाज उठा रहा है, लेकिन मेरे बंजारा समाज का एक भी नेता नहीं आवाज उठा रहा है। सब नींद में सोए हुए हैं। भाई उनको तो चैन से नींद आएगी, एसी पड़ा है, सारी सुविधाएं उनको मिल रही है। समाज को क्या जरूरत है समाज की बात करने की? तो समाज की बात करने के लिए ये सफेद ध्वज होगा और समाज की बात भी सुनेगा और समाज की समस्या भी सुलझ जाएगा। और जो आज मेरा समाज इतना गरीब हो गया है, जब हम इस संकल्पना को हमने समझने की कोशिश करी, एक ताला लदेनी कार्यक्रम निकला था 2023 में, वो भी राजनीति के भेंट चढ़ गया। उसके बाद हमने ये सोचा कि समाज को कुछ ना कुछ तो हमें देना पड़ेगा, कुछ तो करेंगे। समाज को एक करने के लिए चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ेगी, हम जरूर देंगे। हम ये कल्पना लेके हमारे कई नेताओं को हमने समस्याएं बताई, सबको समस्याएं बताई और सबको पता है कि समाज की समस्या है, किसको सुनना नहीं है। लास्ट में मेरी एक दिन गुरु जी से, श्री महाराज जी से मुलाकात हुई। मैंने श्री महाराज जी को बोला कि महाराज जी, समाज की समस्या बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर समस्या है। समाज को साथ लेके चलने वाला कोई नहीं है। नेता अपनी अपनी दुनिया में खुश है, उनको कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ समाज का वोट बैंक चाहिए। तो समाज के लिए कोई नेतृत्व करने वाला तो चाहिए होगा। तो बोले नेतृत्व कोई नहीं कर सकता, नेतृत्व तभी होगा जब हमारे लिए कोई एक खड़ा होगा। अगर मैं खड़ा रहूंगा तो मैं मेरे बच्चों को भविष्य के बारे में सोचूंगा। किसी को तुम कल्पना तो कर सकते हो, लेकिन उसको आखिर तक ले जाने के लिए क्या तुम्हारे पास कुछ है? बोला हमारे पास तो कुछ नहीं है गुरुजी, इसीलिए हम आपके पास आए। तो बोले मुझे क्या करना है? बोले मैं समाज के लिए बहुत काम किए, 30-35 साल हो गए मैंने समाज के काम किए, लेकिन समाज कभी भी अच्छे काम करने वालों की कदर नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये राजनीति इतनी ये है कि हमारे को कहीं ना कहीं तोड़ देती है, कहीं ना कहीं मरोड़ देती है। और समाज की, जब गुरु जी ने मैंने पूछा, उन्होंने अपना पूरा इतिहास बताया मुझे। बोला मैंने दारू छोड़ो बंजारा बचाओ आंदोलन किया, मारो नंगारा, वो कंसेप्ट उन्हें जागो बंजारा, ये कंसेप्ट उन्होंने चालू किया। समाज को जगाने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम उन्होंने करते रहे 30 सालों से। कभी समाज के सामने अपना चेहरा दिखाने की कोशिश नहीं करी, हमेशा उनका चेहरा अंधेरे में रखा, लेकिन समाज के लिए कार्य करते रहे। उन्होंने अपने भायागढ़ जो है, भायागढ़ का विकास भी उन्होंने अपने लेवल पे किया। उसके बाद वो कर्नाटका में है, उसके बाद उनको आंध्र की जिम्मेवारी मिली है, जहाँ संत सेवालाल महाराज जी का जन्म हुआ है। और वो आज पूरे जंगलों में के बीच में घिरा हुआ था। महाराज जी ने उसकी जिम्मेवारी ली है, उसको विकास के पथ पर ले जाना है, क्योंकि वो मेरे समाज के आदर्श है। संत सेवालाल जी महाराज उनका प्रतीक है, उसको हमें बचाना है। उसके लिए वो आगे आए और अपने निरंतर अपनी सेवा देते रहे। और आज आप जाके देखिए सेवागढ़ की दिशा क्या है। और उन्होंने रात दिन मेहनत कर करके सरकार से इसके पैर पड़ उसके पैर पड़, और सरकार से 35 करोड़ सेवागढ़ के लिए लेके आए, लेकिन कभी उन्होंने मीडिया या हवा हल्ला नहीं कराया। सत्य सनसनी ब्रेकिंग न्यूज। जब हम बोले तो बोले आप मेरे पे भरोसा करके काम कर रहे हो, तो क्या मेरे बारे में जानते हो कुछ? तो हमने बोला गुरुजी हम तो जानते नहीं है, बस हमें पता है कि आप सेवागढ़ के धर्माधिकारी हो। तो ठीक है, इतना जानते हो, इसके अलावा कुछ जानते हो? मतलब नहीं जानते हैं। पहले आप मेरे बारे में पूरी जानकारी लीजिए, बाद में मेरे से
हमारा समाज इसी से धोखा खाया है हमेशा, क्योंकि हम ना सिर्फ बातों पे विश्वास कर लेते हैं, उसकी असलियत हम जानते नहीं हैं, उसकी असलियत क्या है वो जानते नहीं है, और वही हमारे समाज के लिए धोखेबाज हो जाता है और वही धोखा कर जाता है। तो पहले आप मेरे बारे में पूरा जानकारी लीजिए। आप अगर मेरे को कोई जिम्मेवारी देना चाहते हो तो पहले आपकी टीम आइए और पूरी टीम मेरे बारे में पूरा जानकारी लीजिए कि मैं क्या हूँ। हो सकता हूँ मैं चोर हूँ, तो आप अंधे की तरह मत करिए काम। आप मेरे घर तक आइए। उन्होंने हमें अपने घर पर ले गए, उनके बेंगलोर में अपना निवास है, अपने निवास पे ले गए, फिर अपना जन्म गांव है वहाँ पे ले गए। वहाँ पे ले गए तब हम सोच भी नहीं पा रहे थे कि गुरुजी हम तो आपके बारे में इतना सा जानते हैं कि आप धर्माधिकारी हो, सेवा बढ़े। लेकिन जब हमें पता चला कि तिरुपति बालाजी तिरुमाला के सबसे प्रिय भक्त जो थे आतीराम बाबा जी, आतीराम बाबा जी के पुत्र नानूसाद बाबा जी, नानूसाद बाबा जी के पुत्र श्री महाराज जी, जब इतना बड़ा इतिहास हमें तब पता चला तो हमने बोला हम तो सिर्फ सेवालाल महाराज जी के बारे में जानते थे। आतीराम बाबा जी है बजाना समाज का एक मत है जो तिरुपति में सबसे पहला भोग चढ़ता है, और आप उन्हीं की वंशावली से आ रहे हो, उन्हीं के पुत्र हो आप। तो हमें सोच के थोड़ा आश्चर्य हुआ। और महाराष्ट्र से हमारे 4-5 भाई लोग और भी थे, और ऐसे 10-15 लोगों की टीम गई, उनके घर पे गई, बेंगलोर के घर पे गई, उनके साथ सेवागढ़ भी गई, उनके साथ सेवागढ़ के ट्रस्टी के साथ मिले, ट्रस्टी से भी हमने सारी इन्फॉर्मेशन ली। उसके बाद हम गए उनके जहाँ श्री महाराज जी का जन्म हुआ। तो बोले मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, ये समाज ने मुझे हर बार कहीं ना कहीं मैं ठोकर खाया हूँ समाज से। तो क्या तुम लोग इसके लिए तैयार हो? मुझे पता है जब तुम आगे निकलोगे गालियाँ बहुत मिलेगी, जूते नहीं मिलेंगे, क्या खाने के लिए तुम तैयार हो तुम लोग? तो हमने बोला कि गुरुजी जूते क्या, गोली चले बाम चले, ऐसे भी हम तो गुलाम मानसिकता में जी रहे, इसको हमें बाहर निकालने की आप कोशिश करो, इसको बाहर निकालने की कोशिश करो। समाज को आप जैसे उच्च विचार वाले लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है। तो गुरुजी बोले ठीक है, क्या चाहिए आप लोगों को? तो बोला गुरुजी हम सेवागढ़ से लेके एक यात्रा निकालने की बहुत कल्पना हमने कर रखी है, लेकिन उस कल्पना को क्या ऐसे हो जाएगी, वो बोलने से हो जाएगी? तो हम कई नेताओं से, कई लोगों के पास गए, लेकिन सब ने बोला हाँ निकालो निकालो, बहुत अच्छी बात है, निकालो 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 कहने से नहीं होता, निकालने के लिए धन चाहिए होता है, गाड़ी घोड़ा घूमना फिरना सबके लिए चाहिए। समाज को अगर घर घर तक जाना है तो कुछ ना कुछ साधन चाहिए, उस साधन को खर्चा लगता है। तो बोले कि बेटा तुम्हें कितना खर्चा चाहिए, मैं पैसे दे देता हूँ, तुम अपने आप करो। बोला गुरुजी हम इतने छोटे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि समाज हम जब नेताओं के पास बोलते या किसी को बोलते, हमें कई फोन आए, बोलते अरे तुम क्या करोगे, तुम्हारे पीछे कौन सा चेहरा है? तो बोला हमारे पास कोई चेहरा नहीं है। और फिर जब हमने उनको चेहरा बताया तो बोलते यार वो तो पुरानी पार्टी से भी जुड़ा हुआ है। यही समाज, एक ही व्यक्ति दो तरह से बात करता है कि तुम्हारे पास चेहरा क्या है। तब हमने गुरुजी को बोला गुरुजी आप चेहरा तो नहीं, किसी का ध्वज को तो हमारा आप ये करो। गुरुजी ने हमारे हाथ पे ध्वज दिया, बोले ये ध्वज है, यही तुम्हारा चेहरा है, सेवालाल महाराज की यही तुम्हारा चेहरा है, इसी को लेके आगे चलो। गुरुजी बाबू सिंह जी महाराज ओरा देवी से आपस में उनके पास भी गए। अब हमारी कुछ टीम है जो काफ़ी दिनों से इस पर कल्पना कर रहे थे, दोनों ने सोच विचार करके हमारे हाथ में एक झंडा थमाया, बोले ये झंडा है जो समाज को आगे ले जा सकता है, और इसी झंडे को आगे लेके चलो, हम आपके पीछे खड़े हैं। और आज वो हमारे साथ खड़े हैं, और हमारे को ये जो जिम्मेवारी दी है, इस जिम्मेवारी के लिए हम पूरे भारतवर्ष से हम बंजारा समाज का सहयोग चाहते। पैसा नहीं चाहिए, पैसा देने के लिए श्री जी महाराज स्वयं उन्होंने कहा है आपको सेवागढ़ से लेके चाहे जितनी गाड़ियों का काफिला चले, जितने लोग आपके साथ चले, चाहे 1 चले 2 चले 10 चले हजारों चले लाखों चले, दिल्ली पहुंचने तक जितना आपको खर्चा लगेगा मैं स्वयं दूंगा। आपको समाज के किसी से मांगने की जरूरत नहीं है, ये मेरी अकेले की यात्रा नहीं है, क्योंकि समाज के पास जाते हैं और हर बार समाज को इसी तरीके से ठगा गया है कि हमारे को पैसे दो, हमारे को पैसे दो, और वहीं पे हमारा समाज बदनाम हुआ है।
होते वो यात्रा निकाल रहे हैं, हम जो ये रैली निकाल रहे हैं, हम एक आंदोलन कर रहे हैं, उनके नाम से पैसा ठगा जा रहा है और समाज को बहुत बुरी तरह से नुकसान हो रहा है। अपनी अपनी दुकानदारियाँ चला रहे हैं, तो बोले किसी की दुकानदारियों का नहीं है, मैं समाज का एक छोटा सा सेवक बन के आप लोगों के साथ रहूँगा, मैं अधिकारी बन के नहीं रहूँगा। और आप लोगों को भी ये सेवक बन के ही रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको झंडा दे दिया तो आप बड़े अधिकारी बन गए। सत्य सनसनी ब्रेकिंग न्यूज। तो हम सबको यही कल्पना करके हम ये जो बंजारा एकता संकल्प यात्रा है कि हम सब इस ध्वज के सेवक बन के अगर काम करेंगे तो इस समाज को आगे बढ़ने से किसी की ताकत नहीं है जो रोक दे उन्हें। अगर हमारे समाज का विकास चाहते हैं और हमारे बच्चों का भविष्य अगर उज्जवल चाहते हैं और वहीं बाबा लकी शाह बंजारा जी का अगर हमें वैभव चाहिए। सत्य सनसनी ब्रेकिंग न्यूज।